स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज क्लास 11 एक्सरसाइज 1.4 इसमें करने जा रहे हैं हम इसका क्वेश्चन 9, जिसमें कहा गया है इफ़ ए सेट इज इक्वल टू 3, इसके एलिमेंट है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 एंड बी सेट में एलिमेंट है 4, 8, 12, 16, 20 और सी सेट में एलिमेंट है हमारे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। तो डी में दिए हुए हैं सेट के एलिमेंट 5, 10, 15, 20, यानी हमारे पास 5 की टेबल दी हुई है। तो फाइंड क्या करना है हमें? फाइंड हमें इसमें करना है ए सब्सट्रैक्ट बी, यानी ए माइनस बी हमें सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ए माइनस बी हमें कन्फर्म करना है, ए सब्सट्रैक्ट बी। तो वो कैसे होगा? इसका रूल मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, जब हमने ये इसका इंट्रोडक्शन दिया था इससे पहली वाली वीडियो में, उसमें बताया था जिससे हम घटाते हैं, जिससे हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको पहले लिखते हैं, और जो इनमें आपस में कॉमन होते हैं उनको हम काट देते हैं, और जो पहले सेट में बाकी बचते हैं जो कॉमन नहीं है उनको पूरे हूबहू उनको लिख लेते हैं, और बाकी जो सेकंड सेट में है उनको नहीं लिखते। इसलिए हम यहाँ पर ए से घटाने की बात की गई है, तो ए के सारे पॉइंट हम लिख लेते हैं सेट के। तो सबसे पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन। तो सेट ए लिख लेते हैं, हमारे पास सेट ए क्या है, हमारे पास सेट ए के एलिमेंट लिख लेते हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, खलास। इसके बाद माइनस क्या कह रहा है ये? बी सेट। तो बी सेट को यहाँ पे लिख लेते हैं और इज इक्वल कर लेते हैं जितने बी के एलिमेंट है। बी के एलिमेंट कौन कौन से हमारे पास? 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, 20 है। तो अब आप इनमें देख लीजिए, जब हम ए सेट सब्ट्रैक्ट बी सेट कर रहे हैं तो इनमें आप देख लीजिए कौन कौन कॉमन है। जो कॉमन है वो हमारा ए माइनस बी सब्ट्रैक्ट में नहीं आएगा बराबर में जब हम करेंगे। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर बी के भी सेट लिख लिया और इसके भी सारे सेट, और माइनस का चिन्ह बीच में दे दिया। तो इनमें देखिए कॉमन कौन से हैं। इसमें 4 है, इसमें कोई कॉमन है? 8 नहीं है, 3 नहीं है, 6 नहीं है, 9 नहीं है, 12 यस 12 है। तो जो 12 है इसको हमने ये रफ से कर लिया हमने पेंसिल से। इसके बाद और है कोई 15, 18, 20? नो। तो इसलिए हमारे पास ए माइनस बी सेट क्या आ जाएगा हमारे पास? तो ये होगा मेन रूप से ए माइनस बी हमारे पास क्या आया, जो हमारा पहला सेट दे रखा है ये हूबहू ऐसे ही आ जाएगा। इसको हम लिख लेंगे 3, 6, 9, 12 को फिनिश कर देंगे, 12 नहीं चाहिए, 15, 18, 21। तो ये पूरे के पूरे एलिमेंट आ जाएंगे, यही होगा हमारा आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल ही है। आप चाहे तो इस रूप में भी लिख सकते हैं। अब चलते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट भाग में क्या कहा गया है आपका? इसमें कह रहा है ए माइनस सी, आपको ए सब्ट्रैक्ट सी करना है। अब जितने एलिमेंट ए के हैं सॉल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे सॉल्यूशन ए माइनस सी, आप ऐसे लिख लीजिए, और उसके बाद जितने ए के एलिमेंट हैं वो लिख लीजिए पहले 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 माइनस क्या है बी के, यानी सी को घटाना है तो सी के सबसेट लिखेंगे हम यहाँ पर। सी के जो है वो पूरा 2 का टेबल है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 14, 16 तक है, टिल 16। तो यहाँ पर हमारा 16 तक का पूरा सेट आ गया। अब इनमें देखिए क्या कॉमन है। जो कॉमन है उसको पेंसिल से रफ कर लेंगे। तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 इसमें है कोई
कॉमन, यस 12 है। और कोई कॉमन है? इसमें भी हमारा 12 ही कॉमन है और 6 भी कॉमन है, सॉरी। तो इसको भी हमने अंडरग्राउंड किया और इसको भी अंडरग्राउंड किया, यानी राउंड कर लिया है, राउंड फिगर। तो इसका मतलब यह है कि ये हमारे एएससी सेट में नहीं आएंगे। जो हमारा एएससी सेट आएगा, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था बी सेट को हमें नहीं लिखना है, बस ए सेट के जितने एलिमेंट है उसमें से जो बाकी बचेंगे उनको सबको डिलीट कर देना है, और जो है रिमेन रह रहे हैं उनको लिखना है बस। तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, ए माइनस सी इज इक्वल टू, आगे बढ़ने पर 3, 9, 12 को भूल जाइए, 6 को भूल जाइए, 15, 18, 21, दैट्स ऑल। यही हमारा होगा आंसर। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है प्यारे डियर स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से इसका हम थर्ड पार्ट करेंगे। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। थर्ड में क्या कहा गया है, ए माइनस डी करना है, ए माइनस डी। तो आगे बढ़ते हैं ए माइनस डी के लिए। अभी हमने सी किया, अब ए माइनस डी कर लेते हैं। पूरे एलिमेंट यही है हमारे पास, सिंपली हमें इसको ऐसे ही बढ़ते जाना है। ए के जितने एलिमेंट है वो लिख लेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ सबसे पहले, सॉल्यूशन ए माइनस डी। तो जितने आपके ए के एलिमेंट है वो लिख लीजिए बराबर करके। ए के एलिमेंट ऑलरेडी हमारे पास 3 का टेबल है। फर्स्ट में 3, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21। और माइनस में डी है, डी के एलिमेंट कौन कौन से हैं, यहाँ पर 5 का टेबल है। 5 1 5, तो सब्ट्रैक्ट का निशान, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, सो ऑन। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर फिनिश है, दैट्स ऑल। इसके बाद यहाँ पर इनमें दोनों में क्या कॉमन है उसको चेक कर लेंगे एक बार। तो क्या इनमें कोई कॉमन है, 3 माइनस 3 नहीं है, 6 नहीं है, 9 नहीं है, 15 यस 15 है। तो जो कॉमन है उसको हम क्या करेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे समझने के लिए। यहाँ पर 15 है, यहाँ पर भी है, तो ये हमारा हो जाएगा अंडरलाइन रफ के तौर पे। तो इसलिए इसके लिए हमारे पास और तो कोई नहीं मैच कर रहा है, नहीं और कोई मैच नहीं कर रहा, तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर ए माइनस डी। हमारे पास आएगा 3 का ये पूरी टेबल लिख लेंगे, क्योंकि हमें ए वाले पॉइंट को ही लिखना है, क्योंकि ए का ही सेट हमें पहले लेके चलना है। जो पहले होगा उसको ही लिखना है, बस ये आपको माइंड में रखना है। जो आपका फर्स्ट सेट है जिससे आपको माइनस कर रहे हैं ना, घटा रहे हैं, वो सेट ही लिखा जाएगा, और उसमें जो आपका मैच कर गया उसको नहीं लिखना है, उसको कैंसिल कर देना है, डिलीट कर देना है, उसको नहीं लिखना है। बाकी जो सेट में ए में है वही सब लिखना है। 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 को भूल जाइए, इसको हटाइए, 18 है, 21 है, यही होगा आपका आंसर। तो बढ़ते हैं इसके 9th क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट में क्या कहा गया है, फोर्थ पार्ट को ले लीजिए अब। यहाँ पर फोर्थ पार्ट में सबसे पहले बी लिखा है यहाँ पे, सेट बी से किसको माइनस करने के लिए बोला है, सेट ए को। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पर, और बी सेट को पहले लिख लेंगे क्योंकि बी सेट से माइनस ए करना है, तो बराबर। तो सबसे पहले बी सेट के जितने एलिमेंट हैं उनको लिख लेंगे। बी सेट के एलिमेंट में हमारे पास 4 की टेबल से स्टार्ट है, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, माइनस सेट ए है, तो सेट ए के जितने एलिमेंट है वो लिख लेंगे। 3 की टेबल से 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, दैट्स ऑल। तो यहाँ पर आप देखिए इनमें कौन से मैच कर रहे हैं, कौन से जोड़े आपस में मिल रहे हैं, कौन से एलिमेंट आपस में मिल रहे हैं, द पेयर्स आर मैच टू ईच अदर, ये चेक करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं, b माइनस ए इज इक्वल टू होगा
तो कौन से सेट इसमें मिल रहे हैं? 4 8 12, यहाँ पर 12 आपस में 12 मिल रहा है, 4 नहीं मिल रहा है, 8 नहीं मिल रहा है, लेकिन ओनली 12 मिल रहा है, 16 भी नहीं मिल रहा है। तो इसलिए कौन सा सेट आपस में यहाँ पर एक दूसरे से जॉइंट हो यानी हो रहे हैं, तो पेयर्स जो है यहाँ पर 12 जो है हमारा ये आपस में मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी 12 है, तो एक उंगली यहाँ पर रख लीजिए, एक यहाँ पर, तो आपको पता लग जाएगा आसानी से। तो 12 है, तो 12 को हमें डिलीट कर देना है, इसको नहीं लिखना है, ओनली हमें लिखेंगे जो भी हमारे बी सेट के जितने भी एलिमेंट हैं उनको लिखेंगे, क्योंकि बी यहाँ पर पहले है। जो सेट्स है इसमें बस यही ध्यान रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना कि सेकंड सेट के उन पार्ट एलिमेंट्स का क्या हुआ, उन्हें भूल जाइए, उन्हें नहीं लिखना है। बस आपको सेट बी में जितने एलिमेंट हैं उनको लिखना है, बस जो इनमें आपस में मैच हो गया उसको डिलीट कर देना है, वो आपस में कैंसिल हो जाता है, उसको नहीं लिखना है। बाकी बी के जितने एलिमेंट हैं उन सबको लिखना है। 4 8 12 को भूल जाइए, इसको डिलीट, ये नहीं है, फिनिश हुआ। अब ये 20 16 20, तो यही होगा आपका आंसर, करली ब्रैकेट क्लोज, दैट्स ऑल, ये आपका आंसर। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ 9 क्वेश्चन के 5 पार्ट कंप्लीट होते हैं। बढ़ते हैं इसके कुछ और भागों की ओर, इसके और भाग भी बचते हैं हमारे, उन्हें सोल्व लेते हैं। इसका 5 पार्ट, 9 क्वेश्चन का 5 पॉइंट, 5 पार्ट है इसका, 5 पार्ट। तो इसमें क्या कहा है, सी माइनस ए बोला है। तो सबसे पहले हमें सी के एलिमेंट लिख लेंगे, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, सी माइनस ए है, तो सी के एलिमेंट लिखेंगे सबसे पहले। सी के जो एलिमेंट है, 2 की टेबल से स्टार्ट है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 12, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, और यहाँ पर करली ब्रैकेट क्लोज, माइनस किसको करना है, ए को, ए के सेट जितने हैं। तो ए में भी हमारे पास टेबल दी है 3 की, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, करली ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, सी माइनस ए हमारे पास, इसमें आप देखिए कौन से एलिमेंट्स आपस में मैच कर रहे हैं, और यहाँ पर सी दिया हुआ है, तो सी का जो ये पार्ट है यही लिखा जाएगा, ये नहीं लिखा जाएगा। बस जो मैच कर गया उसको हम डिलीट कर देंगे, उसको नहीं लिखेंगे, उसको काट देंगे, वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 4 6 8 नहीं कर रहे हैं मैच, यहाँ पर 8 नहीं है, 10 नहीं है, 12 यस 12 है, जो है उसको हम यहाँ पर कर लेते हैं पेंसिल से रफ वर्क में। 12 14 है नहीं है, 16 है नहीं है, तो हमारा यहाँ पर 12 हो जाएगा कैंसिल। तो इसलिए हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर सी माइनस ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, तो हमारे पास 2 का टेबल ही आ जाएगा पूरा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 6 8 10, इसको नहीं लिखेंगे 12 को, 14 16, दैट्स योर आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इसका आंसर भी बहुत ही इजी है डियर स्टूडेंट्स। करते हैं नेक्स्ट पार्ट, इसमें क्या कहा है, डी माइनस ए निकालिए। तो आपको डी माइनस ए करना, सबसे पहले हम डी के जितने एलिमेंट हैं उनको लिख लेंगे। तो डी के एलिमेंट हमारे पास क्या है, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन डी माइनस ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट लगाएंगे, इसे स्टार्ट करेंगे करली ब्रैकेट से। कौन से हमारे पॉइंट हैं डी के जो एलिमेंट हैं उनको 5 10 15 20 माइनस ए के एलिमेंट लिख लीजिए यहाँ पर 3 6 9 12 15 18 21। चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख एलिमेंट जैसे दे रखे वैसे भी बोल के लिख सकते हैं, चाहे आप टेबल के तौर पर भी बोलकर लिख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, वो आपको समझ में कैसे आता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है डियर स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पर डियर स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर आप देखिए इनमें कौन मैच कर रहा है, आपको लग रहा है कि यहाँ पर कोई मैच कर रहा है, तो उसको जो मैच करेगा उसको हम कट कर देंगे, और जो सेट हमारे पास डी का दिया हुआ है इस सेट को ही, डी के सेट को ही लिखा जाएगा पहले, इसको नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर 5 10 15 20 क्या इनमें कोई मैच कर रहा है,
तो यहाँ पर कोई भी सेट आपस में मैच नहीं कर रहा है, कोई भी मैच नहीं कर रहा है। यस मैच कर रहा है, 15 मैच कर रहा है ना, यस 15 मैच कर रहा है डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमारा 15 मैच कर रहा है, तो हमारा सेट क्या होगा, यहाँ पर देखो 15 है, यहाँ पर 15 है, तो 15 को हम कर लेंगे राउंड फिगर। तो 15 को राउंड फिगर किया तो इसका मतलब है हमारे इसमें जो हमारा D माइनस ए सेट होगा इसमें 15 नहीं आएगा, 5 10 20, दैट्स योर आंसर। यही सब्ट्रैक्ट करेंगे, डी सब्ट्रैक्ट ए, डी सेट सब्ट्रैक्ट ए सेट इज इक्वल टू होगा 5 10 20, जो इसमें एलिमेंट शो करेंगे। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। इसके आगे हमारे पास सेट दिया हुआ है बी माइनस सी करना है आपको। तो सेट बी में से सेट सी को सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट माइनस हम लोकल उसमें बोल रहे हैं, लेकिन मेन वर्ड है सब्ट्रैक्ट। तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है बी माइनस सी। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, उसके बाद बी माइनस सी लिखना है आपको इज इक्वल टू बी के जितने एलिमेंट्स है वो लिख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल बी के हमारे पास एलिमेंट है 4 8 12 16 20 माइनस सी के जितने एलिमेंट है वो लिख लीजिए यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 14 16 करली ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर इनमें देखिए कौन से आपके एलिमेंट मैच करते हैं। जो एलिमेंट मैच करते हैं वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले 4, यस 4 भी मैच कर रहे हैं यहाँ पे, 8 भी मैच कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे, राउंड कर लेंगे। 4 सब यहाँ पे मिक्स कर रहे हैं, 12 भी यहाँ पर, 16 भी हमारा यहाँ पर मैच कर रहा है। तो आप देख सकते हैं 16 भी मैच कर रहा है, 20 मैच नहीं कर रहा है, इसलिए हमारे पास का क्या होगा आगे बढ़ने पर b माइनस सी इज इक्वल टू, क्योंकि हमें b के ही सेट सारे लिखने हैं तो b का सेट ओनली हमारे पास 20 बचता है, तो हमारा आंसर होगा जो 20 एलिमेंट है यही आंसर होगा। होप आंसर द क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमें निकालना है b माइनस डी सेट। तो वेरी सिंपल है, सॉल्यूशन सेम टू सेम वैसे ही करेंगे हम। इसमें लिखेंगे सबसे पहले b माइनस डी इज इक्वल टू, सबसे पहले हमें b के जितने एलिमेंट हैं उनको लिख लेंगे, 4 8 12 16 20 माइनस डी के जितने एलिमेंट हैं उनको लिख लेंगे करली ब्रैकेट में, 5 10 15 20। तो अब इनमें दोनों में देखिए एक आपकी फिंगर यहाँ पे हो एक इधर हो, तो आप देखिए 4 है नहीं है, 5 8 है नहीं है, 12 है नहीं है, 4 16 है नहीं है, 20 है, यस 20 है। तो 20 को राउंड किया रफ से, और हमारे पास b माइनस डी जो है आगे बढ़ने पर मूव गो अहेड, b माइनस डी इज इक्वल टू होगा 4 8 12 16, दैट्स योर आंसर। इसके बाद हमारे पास लास्ट पॉइंट आता है यहाँ पर कर लेते हैं हम, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए हमने इसको इस तरह से मैनेज कर लिया है। तो हमें सी माइनस सी सब्ट्रैक्ट बी देखना है सेट के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे इसका क्वेश्चन 9 का पार्ट 9। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन सी माइनस बी इज इक्वल टू करली ब्रैकेट
सी के जितने एलिमेंट हैं उनको लिख लीजिए। सी के हमारे एलिमेंट 2 की टेबल से हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16, दैट्स माइनस। इसके बाद माइनस करने हैं हमें बी सेट। बी के जितने एलिमेंट हैं 4 8 12 16 20। तो अब इन दोनों में मैच जो होते हैं उनको मैच कर लीजिए, मिलान कर लीजिए। एक फिंगर यहाँ पर, एक पेंसिल से। तो यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर नहीं है। 4 है, यस, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है। तो 4 क्या हो गया हमारा? राउंड फिगर। इसके बाद 6 है, इसमें 6 नहीं है। 8 है, यस, इसमें 8 है, तो 8 हमारा राउंड फिगर। 10 है, नहीं है इसमें 10। 12 है, नहीं है। 14 है, नहीं है। 16 है, यस 16 है। तो ये हमारा राउंड हो जाएगा। अब जितने ये राउंड हुए हैं इनको नहीं लिखना है, ये सब कैंसिल हो गए। तो हमारे पास आगे बढ़ने पर c माइनस बी इज इक्वल टू होगा 2 करली ब्रैकेट स्टार्ट 2 6 10, सॉरी हम यहाँ पर 12 को भूल गए थे, 12 भी है। तो यहाँ पर हम मिस प्रिंट ना करें, ये 12 भी है, मैच करने में थोड़ा वो मिस प्रिंट हो रहा है। तो 12 भी है, सॉरी। तो यहाँ पर 12 भी है हमारा, तो इसलिए क्या आएगा? 10 12 फिनिश 14, यस। तो यही होगा हमारा आंसर। तो इस प्रकार से इसका अंतिम पार्ट भी हम करेंगे, जिसमें है c माइनस डी। ये हमने 9 पार्ट किया इसका, अभी इसके कुछ और पार्ट भी हैं। इसका जो है 10वां पार्ट है, यहाँ पर 9 क्वेश्चन का 10 पार्ट। डी माइनस बी करना है, तो जितने डी के एलिमेंट हैं उनको पहले लिख लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन डी माइनस बी इज इक्वल टू, डी के जितने एलिमेंट हैं वो लिख लेंगे 5 10 15 20 माइनस बी के जितने एलिमेंट हैं उनको लिख लेंगे यहाँ पे 4 8 12 16 20। अब इनमें जो मैच कर रहे हैं उनको मैचिंग कर लेंगे उनको। अब डी सब्ट्रैक्ट बी है, तो 5 है यहाँ पे, क्या 5 है यहाँ पे? नहीं है। 10 है, नहीं है। 12 है, नहीं है। 15 है, नहीं है। 20 है ओनली, तो 20 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 20 यहाँ पे ओनली है। तो इसलिए क्या आंसर आएगा हमारा? यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे, डी माइनस बी इज इक्वल टू होगा 5, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया था आपको, जिससे माइनस करते हैं उसको पहले लिखते हैं। इसको आपको अपने माइंड में रखना है पॉइंट को। 5 10 15, यहीं पे आपका हो जाएगा आंसर। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसका c माइनस डी है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैं चाहता तो आपको होमवर्क दे देता, लेकिन वीडियो लंबी हो रही है। लेकिन ये भी बहुत इजी है, आप इसको भी सिंपली इसी हिसाब से कर सकते हैं। सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन, उसके बाद c के जितने एलिमेंट हैं c माइनस डी लिखिए इज इक्वल टू, जो c के एलिमेंट हैं उनको लिख लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल 2 4 6 8 10 12 14 16, माइनस करना है डी को। तो डी के एलिमेंट 5 10 15 20। तो अब इनमें देखिए जो आपस में मैच करते हैं, एक तरफ अपनी फिंगर रखिए और एक और पेंसिल। तो यहाँ पर आप देखिए इसमें 2 4 6 8 10, 10 यहाँ पे मैच कर रहा है। ओके, 12 नो, 20 40, यानी 12 14 16 नो, ओनली 10। तो यही आपका अब क्या आंसर होगा यहाँ पर? सी सब्ट्रैक्ट डी। आगे बढ़ने पर सी सब्ट्रैक्ट डी, सॉरी डी है ये, सब्ट्रैक्ट डी इज इक्वल टू होगा आपका, बी नहीं है सॉरी, ये डी है। आपको इसको थोड़ा शो कर देता हूँ, आसानी रहे।
सी माइनस डी। तो सी माइनस डी किया यहाँ पे हमने, तो ये आया आपका 2 4 6 8 10 को भूल जाइए, नहीं लिखेंगे, 12 14, दैट्स योर आंसर। तो यहाँ पर हमारा फिनिश होता है 9 क्वेश्चन। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।